Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 with study chapter number 11 marketing. So आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करने हैं अपना एक नया चैप्टर मार्केटिंग. सो आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि आखिर क्या क्या इसके बेसिस होते हैं, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है और मीनिंग के साथ साथ मार्केट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कस्टमर्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है. तो वो सभी चीज़ें आज की क्लास के अंदर बेसिस हम कवर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं इन सभी टॉपिक्स. स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को यानी बेसिस ऑफ मार्केट के कॉन्सेप्ट को. तो सबसे पहले आप समझिए कि आप मार्केट से अब तक जानते कितना है, यानी मार्केट का आखिर मतलब क्या जानते हैं आप. तो जनरली हमें डेली लाइफ के अंदर हर एक चीज़ की नीड होती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों चाहे वो सर्विसेज हों. तो हमारे दिमाग में जब ये क्वेश्चन आता है कि मुझे यार इस किताब की ज़रूरत है या मुझे इस पेन की ज़रूरत है, तो हम कहाँ सोचते हैं कि हमें मार्केट जाके ये पेन लाना है, ये बुक लानी है. तो बेसिकली प्लेस याद आ जाता है कि हमें जहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी. तो हमारे दिमाग के अंदर अभी ये मार्केट का मतलब है. मगर अगर आप एक्चुअल में देखो तो मार्केट के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. पहला ट्रेडिंग व्यू, दूसरा मॉडर्न व्यू. ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो बेसिस ऑफ मार्केटिंग का स्पेसिफिक कम से कम 4 या 5-6 पैराग्राफ में गिवन है, मगर उनके अंदर बातें वही रिपीटेड हैं बार बार. तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बेसिस ऑफ मार्केट इन द सेंस कि जब आप किसी भी चीज़ की आपको नीड पड़ रही है डे टू डे लाइफ में, तो जिस जगह पर आप जा रहे हो वही मार्केट होती है. करेक्ट. Trading view, ordinary market is a particular place where the buyer and the seller gets together and market deal regarding sale और purchase. यानी कि ट्रेडिंग व्यू यानी कि ये वाली टाइप्स की मार्केट हमारी ऐसी मार्केट होती है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और डील को फाइनल करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग का काम फिनिश करते हैं. अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी दुकान पे जाएंगे, हम उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे कि वो कितने की चीज़ है और अपनी डील फाइनल करेंगे और अपने घर आ जाएंगे वो चीज़ लेकर. या फिर अगर हम बेचने वाले हैं तो इसी तरीके से मार्केट में बैठेंगे, हमारे पास ग्राहक आएंगे, डील्स फाइनल होंगे और हम बेच देंगे. ये तो रहती है ट्रेडिंग व्यू. ठीक है, ऑर्डिनरी मार्केट. मगर यहाँ आ जाइए मॉडर्न व्यू के अंदर. तो मॉडर्न व्यू एक इस टाइप की मार्केट है जो कि एक पोटेंशियल बायर्स इसको बाय करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को. एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू मार्केट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ द रियल एंड पोटेंशियल बायर एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जैसे फॉर एग्जांपल बुक में हमें एग्जांपल दे रखा है कि कोई एक न्यू कार लॉन्च हुई, तो जो न्यू कार लॉन्च हुई है मार्केट के अंदर उसे सिर्फ वही लोग तो खरीदेंगे जो डिजायर्ड है, जो एबल है और जो चाहते हैं कि हाँ मैं वो खरीदूं. ठीक है, वही लोग तो खरीदेंगे उसको. इसी तरीके से उसको बोलते हैं मॉडर्न व्यू, यानी कि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आ रही है तो सिर्फ उसको वही लोग खरीद रहे हैं जो कि एबल है. ऐसा तो है नहीं कि आज हमारे दिमाग में आया चलो कार ले आते हैं और हम चले गए रोज़मर्रा की तरह और रोज़ एक कार ला रहे हैं. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. हम ट्रेडिंग व्यू में ऐसा करते हैं. ऑर्डिनरी मार्केट में भाई रोज़ सब्जी भी आनी, किताब भी आनी, पेन भी आने, सब चीज़ जो भी है डे टू डे लाइफ में के अंदर नीड पड़ने वाली चीज़ों की वो तो हम ऑर्डिनरी मार्केट में चले जाते हैं. मगर पोटेंशियल मार्केट या पोटेंशियल बायर्स हम मॉडर्न व्यू के अंदर कंसिडर करते हैं. करेक्ट. सो आई होप आपके क्लियर हुए होंगे दोनों डिफरेंस. स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने कस्टमर्स की. तो कस्टमर्स आप समझ लीजिए इज द मेन पार्ट ऑफ द मार्केट. ठीक है, अगर हमारे कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो मार्केट का अस्तित्व ही नहीं होगा. आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास ऑर्डिनरी मार्केट भी यानी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उस मार्केट के अंदर अगर ग्राहक ही नहीं होगा तो वो मार्केट किस काम की. अगर हम देखें मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी कोई भी कार लॉन्च कर रही है और उसकी पोटेंशियल बायर्स ही नहीं है या फिर कोई बायर्स खरीदार ही नहीं है तो वो मार्केट किस काम की, वो तो बेकार ही जाएगा ना. तो इसी तरीके से अ मार्केट कैन नॉट बी थ्रो ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मार्केट. कस्टमर मीन्स पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वो वांट टू द सेटिस्फाई देयर नीड्स. यानी कस्टमर का मतलब ये है कि वो एक ऐसा पीपल है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए मार्केट में आती है. ठीक है, अब कस्टमर को कई सारे नामों से जानते हैं. बेसिकली फर्स्ट आते हैं होलसेल कस्टमर और रिटेल कस्टमर, फीमेल कस्टमर, मेल कस्टमर, इन्फेंट कस्टमर, यंग कस्टमर, ओल्ड एज, रिच एंड लोअर इनकम कस्टमर. तो इन सभी की नीड के अकॉर्डिंग, इन सभी की चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें अपनी दुकान के अंदर या फिर अपने पास ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं. लाइक हमारे पास होलसेल कस्टमर है, उसको बड़ी क्वांटिटी में सामान चाहिए तो उसके मुताबिक हमें सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी. रिटेल कस्टमर के हिसाब से अलग, फीमेल के, मेल के, ओल्ड एज, इन्फेंट, यंग, ओल्ड और रिच पीपल्स के लिए भी, लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए भी. तो इन सभी को हम डिफरेंट टाइप्स की नेम से जानते हैं अपने कस्टमर्स को. राइट. कस्टमर्स कोई एक ही नहीं है. मान लीजिए आप आज
कोई कार बिक रही है तो सभी पूरी दुनिया में सभी कस्टमर्स हैं, जाहिर सी बात है, मगर वो एबल नहीं है ना हर एक कस्टमर की वो कार खरीद सके। इसी तरीके से कस्टमर्स भी कई सारे डिवाइड होते हैं, होलसेल कस्टमर, रिटेल, फीमेल, मेल, किसकी क्या नीड है वो डिपेंड करता है। ठीक, तो ये था हमारा कस्टमर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी मार्केट, या फिर आप समझ लीजिए सेलर। तो अ मार्केट मीन अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, या कोई भी कंपनी मान लीजिए, कोई फैक्ट्री मान लीजिए, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि मैं ऐसे गुड्स प्रोवाइड करूं जो कि मेरी सारी जो हमारे कस्टमर जो है उनकी सेटिस्फाइड हो सके सारी नीड, यानी उसमें ओल्ड एज वाले भी हों, लोअर इनकम ग्रुप वाले भी हों, रिच पीपल्स भी हों, यंग भी हों, फीमेल भी हों, मेल हों, सब हो, सभी कस्टमर्स की सेटिस्फाइड हो सके नीड, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ये होता है सेलर। ठीक है, अब सेलर यानी कि व्हाट कैन बी मार्केट, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की भी होती है, सर्विसेज की होती है, आइडियाज की होती है, पर्सन्स की, पर्सन यानी कि कैंडिडेट, इलेक्शन समझ लीजिए, प्लेसेस यानी कि अगर हम आगरा घूमने जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो वो प्लेसेस, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, इवेंट, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी हमारी मार्केट होती है। आप ये मत समझ लीजिए कि मार्केट हम किसी फिजिकल प्रोडक्ट यानी कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं या सर्विसेज लेने जा रहे हैं, मार्केट भी बहुत बड़ी होती है जैसा कि आपने यहाँ पे समझा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे, यानी कि अभी हमने पढ़ा मार्केट क्या होती है, कस्टमर्स क्या होते हैं, सेलर्स क्या होते हैं, मार्केट के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं मार्केटिंग के बारे में। तो यदि अगर आप किसी से पूछोगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो सबके अपने अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। जैसे आप सोचो कि बेसिकली आपके घर में कोई भी शॉपिंग करने जा रहा है तो उनके लिए वो मार्केटिंग है कि आज मार्केट करने जा रहे हैं। किसी के लिए बेचना अपने प्रोडक्ट्स को वो मार्केटिंग हो सकती है, किसी के लिए स्टॉक मार्केट हो सकती है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन ऑफ मार्केटिंग। इसी तरीके से यहाँ पे ये समझिए, मार्केटिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। मार्केटिंग का मतलब ये है कि वो सारी एक्टिविटी जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज हो रहे हैं प्रोड्यूसर पे कंज्यूमर पे, प्रोड्यूसर पे कंज्यूमर पे, चाहे वो किसी भी तरीके से नाम ले लीजिए आप, तो वो हमारा मार्केटिंग कहलाता है। दीज एक्टिविटी चीफली इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहले इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इनके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी आप समझिए कि दीज एक्टिविटीज आर चीफली इंक्लूड इन द फॉलोइंग: फर्स्ट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड ब्रांडिंग एक्सेट्रा। तो इन सभी की मैं प्रॉपर वे में आपको डेफिनेशन लिखवा के समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम मूव करते हैं अपने फंक्शंस की तरफ, फीचर्स की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारे सारे फंक्शंस ही हैं मार्केटिंग के जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो फीचर्स पढ़ते हैं पहले। हम बात करते हैं हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है नीड्स एंड वांट्स। तो मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी नीड्स एंड हमारी वांट्स दोनों ही फुलफिल हो जाती हैं। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीड्स का मतलब क्या और वांट्स का मतलब क्या। देखिए, नीड्स यानी ज़रूरतें। तो ज़रूरतें हो सकता है हम लोगों की कई हद तक सेम हो, जैसे कि खाने के लिए सब खाएंगे खाना, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन नीड्स होती हैं हम सब ह्यूमंस की। मगर वांट्स बहुत अलग अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करती है हमारे ह्यूमंस पे कि आखिर उसकी थिंकिंग क्या है। तो चाहना हम किसी को भी चाह सकते हैं कि कोई मटेरियल चाह रहे हैं हम, कोई किसी और चीज़ को चाह रहा है। तो वांट्स आर डिफरेंट बट नीड्स आर कॉमन समटाइम। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑन मार्केट ऑफरिंग विच इज डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है हमारा क्रिएशन ऑफ मार्केट या मार्केट ऑफरिंग का, ये तभी डेवलप्ड हो सकता है जब हम मार्केट को अच्छी तरीके से एनालाइज करें, नीड्स को देखें अपनी, और प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बायर, और अपनी नीड्स के मुताबिक ही उस जगह पर जाएं जहां पर हमें वो चीज़ मिल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाह तो रहे हो BMW खरीदना और आप चले गए स्विफ्ट के शोरूम पे, तो ऐसा ठीक नहीं है ना। तो बेसिकली एनालाइज करना सबसे पहले विच इज डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। सबसे लास्ट के दो फीचर्स आते हैं जो कि काफी ज्यादा इजी हैं। तो कस्टमर वैल्यू, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एडिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज एज द कस्टमर एनालाइज कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन वैल्यू ड्राइव फ्रॉम इट्स व्हाइल परचेजिंग। यानी कि जब हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसकी कॉस्ट, उसकी सभी चीजें उसकी सेटिस्फाइड होंगी तभी
तभी तो वो परचेज करेगा। तो यहाँ कस्टमर वैल्यू के बारे में हमें इतना सा टॉपिक बता रखा है कि मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एडिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज द कस्टमर, एनालाइजिंग कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम इट वाइल इट परचेजिंग। इसी तरीके से सेकंड आता है हमारे पास, यानी फोर्थ आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग कंसिडरेबल वैल्यूएबल बाय द पीपल। यानी कि हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है, कोई भी चीज़ हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो किसके लिए हो रही है, मनी के लिए हो रही है। तो जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, तो वो दो पार्टीज़ के बीच में होती हैं। इसमें फीचर्स बता रखे हैं कई सारे, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि दो पार्टीज़ होती हैं, बायर्स एंड सेलर्स, दोनों के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रही होती है और जो हमारा सेलर्स होता है उसकी अच्छी खासी कॉस्ट निकल रही होती है। तो ये हमारे कुछ सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म में आते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है और आज की क्लास भी। सो आई होप आपके सभी चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में और हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू।